बेटा, तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये सब देख रहे हैं, सोच समझ के बोला करो। चलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। क्या आप अपने माँ बाप के दिए हुए घर को स्वीकार करते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही खरीदा है? इन्होंने कहा हमने तुम्हारे लिए घर खरीदा है, पर मुझे नहीं चाहिए था। जिस घर में ये रहते थे वो तो इन्होंने बेच दिया, रिलेटिव से पैसे लिए, वो भी उस घर को खरीदने के लिए। मुझसे डिस्कस तक नहीं किया, फ्यूचर रेनोवेशन तक डिसाइड कर लिया ताकि ये दोनों उस घर में आराम से रह सके। तो मेरे इन सब से क्या लेना देना? मेरी खुशी से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? शोहर, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे आप हो प्लीज यहाँ? गुस्सा मत कीजिए, अपने बेटे को पूरा तो बोलने दीजिए। मिस्टर ली, जब आपके घर का रेनोवेशन हो रहा था तो आपके परिवार ने आपसे कोई सलाह ली थी? ऐसा नहीं कि इन्होंने पूछा नहीं, ये बस एक अपीयरेंस की तरह है, क्योंकि ज्यादातर ये मेरा ओपिनियन नहीं पूछते हैं, सीधा रिजल्ट बताते हैं। हाँ? क्या मतलब? मैंने तुमसे बात नहीं की थी, तुमसे पूछकर ही तो किया था ना? आप शांत हो जाइए। आज हमने मिस्टर ली को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि हमें पता चले कि आखिर इसके दिमाग में क्या चलता है। अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप ब्रॉडकास्ट रूम से अभी कभी जा सकते हैं, मगर मैं मानता हूं कि एक पिता के तौर पर आपको सुनना चाहिए कि आपका बेटा आखिर क्या कहना चाहता है। मिस्टर ली, क्योंकि आज आप हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके कोई सीक्रेट्स नहीं है और आप अपने विचारों को यहाँ पर खुल के रखेंगे। तो हमारे अगले प्रेजेंटर हैं पेताला टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ मिस्टर चू यांग। अब ये यहाँ क्यों आया है? तुम इसे जानते हो? कॉलेज स्टूडेंट स्टार्टअप है, कोई कंपनी स्टार्ट की है। 1 महीना मेरे पीछे पड़ा था, चाहता था मैं इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम है चू यांग और मैं यहाँ काफी खुश हूँ कि आज सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर यहाँ आए हैं। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ न्यूली डेवलप्ड एल्गोरिथम। मेरा पीछा करते वक्त ये तो साफ साफ बोल रहा था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, तो अब ये लड़खड़ा क्यों रहा काफी है? मेहनत की है ऐसा और ये सीईओ कमाल का एल्गोरिथम है। ये आपकी जो चीजों भीड़ के को सामने और बोल भी नहीं आसान ही सकता। बनाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सक्यूज मी डैड, 20 साल से ज्यादा हो गए पर मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज यहाँ ऑडियंस के बीच जहाँ रिव्यू भी होगा, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चलता फिरता लाश हूं। अपने जन्म से लेकर आज तक मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी के सारे फैसले मेरे पेरेंट्स लेते आए हैं, वो चाहे छोटे फैसले हों या बड़े फैसले, जैसे कि कौन से कपड़े मुझे पहनने चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन सी मछली। मॉम ने मेरा स्कूल डिसाइड किया, मेरी पढ़ाई डिसाइड की। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं चाहता तो शंघाई जा सकता था और गेमिंग में काफी अच्छा कर सकता था, मगर डैड को लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं और उन्होंने मुझे घर बुला लिया। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अब बस खाता हूं और मरने का इंतजार करता हूं। बाद में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, वो ऑनलाइन स्टोर चलाती है। मेरे पेरेंट्स को लगा कि उसका काम इतना अच्छा नहीं है और मुझे ब्रेकअप के लिए फोर्स किया गया, लेकिन इस बार मैं अड़ गया और मैंने ब्रेकअप नहीं किया। तो उन्होंने घर खरीद लिया, उसे रेनोवेट कराने लगे। रेनोवेशन की टीम से लेकर स्टाइल तक कुछ भी मेरे साथ डिस्कस नहीं किया गया। मेरी गर्लफ्रेंड को कैसा लगा ये मैं बता भी नहीं सकता। तो आप ही बताइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो, ये बच्चा जो मुंह में आया बक रहा है, इसे ब्रॉडकास्ट मत करो। क्यों ना ब्रॉडकास्ट हो, सब जान भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ले हुए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे हिसाब से आपस में तुम्हारे पेरेंट्स का रिश्ता कैसा है? रिश्ते का तो पता नहीं,
एक ही गलती हो गई कि मैं पैदा हो गया। तुम ये क्या बोल रहे हो? दिन भर वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ना होने पर एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते। मेरा घर एक गेस्ट रूम जैसा है। नहीं जानता एक घर और कितना खराब हो सकता है। आप बताइए, ये बात सच है? हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं और घर में झगड़े तो होते ही है ना। तो फिर मेरा आपसे भी एक सवाल है। आपने कहा कि आप दोनों पूरे दिल से अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं। मुझे ये जानना है कि आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? उनकी खुद की कोई जिंदगी है ही नहीं। उनकी जिंदगी है मुझे पैदा करना, मुझे बड़ा करना और मुझे ये बताना कि कैसे जिंदगी जी जाती है, और मुझे कंट्रोल करके खुश रहना। ले हुए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या इस बात को तुम भूल चुके हो? वो खुद की जिंदगी खुद से जी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हें अपना सारा प्यार दे दिया, और तुम्हारा ये बर्ताव है उनकी तरफ। लॉयर लियाओ, मैं जानता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर उसी परिवार को एक कैद खाने जैसा बना दिया जाए तो कौन रहना चाहेगा? आप बताइए, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं अपनी लाइफ के फैसले नहीं ले सकता? बॉस कोई रिएक्शन नहीं दे रहे ना, कंटिन्यू करो। लॉयर लियाओ, हमें सबसे पहले रेनोवेशन वाले मामले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं रेनोवेशन के प्रॉब्लम पर वापस आना चाहूंगी। रेनोवेशन के दौरान तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े होने के बावजूद हर बार मार्केट जाते थे। हैंगिंग लैंप से लेकर वॉलपेपर से लेकर सिक्योरिटी डोर से लेकर स्क्रू तक खरीदने वो खुद जाते थे। पता है ऐसा क्यों है? हाँ जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं, ताकि उनकी इच्छाएं वो पूरी कर सकें। मेरे ऊपर कंट्रोल उन्हें सेटिस्फाई करता है। मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं हो सकती, यहां तक कि मैं रिक्वेस्ट भी करूं ना तो भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंट्रोल करे तो खुद क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं नहीं चाहता। तुम जाना चाहते नहीं थे, तुम्हारा मन नहीं था, या कोई और वजह थी? लॉयर लियाओ, आप एक लॉयर हैं, अपने वर्ड्स पर जरा ध्यान दीजिए। मैं जो भी बोलती हूँ बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ। तुम रेनोवेशन करवाने नहीं गए क्योंकि तुम्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें पता था कि किसी और का घर रेनोवेट हो रहा है, पर तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया। क्या बकवास है? मुझे कैसे पता होगा कि एक घर रेनोवेट हो रहा है? अरे मेरी बात सुनिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो वहाँ गया ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हारी कोई गलती है? माँ बाप होने के मुताबिक आपने इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है। अपने बेटे पर इतना सारा बोझ डाल दिया। अपनी जिंदगी खुद क्यों नहीं जी? डिवोर्स ही चाहिए तो ले लो ना, बच्चे को क्यों परेशान करते हो? लॉयर लिया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे लॉयर लिया हो, ये क्या कह रही हैं? क्या बॉस ने इसके बारे में बताया था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता? तुम खुद छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता? और आपको सब कुछ पता है? लॉयर लियाओ, मेरा मानना है कि हमें अभी उस प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अभी सॉल्व नहीं हुई है। मगर इसका कपल से क्या लेना देना है? उसका इससे लेना देना है। अगर ये दोनों जबरदस्ती साथ रहकर ली हुई पर दबाव नहीं डालते तो वो ऐसा क्यों करता, बताओ? हाँ, साफ साफ कहिए जो भी कहना है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? लॉयर लिया, अगर कुछ कहना है तो जरा तमीज से कहो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा साफ साफ कहो क्या कह रही हो। अपने बेटे से पूछिए। अरे अरे क्या बात लि- है? लियाओ कहाँ जा रही चलिए, है? चलिए। ऐसे शो छोड़कर? सारे पैसे हाँ, सही कहा। अब क्या करेंगे? माफ कीजिएगा, आज लॉयर लियाओ आई थी तो पता चला कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसके शब्द भले ही काफी तीखे हैं, लेकिन उसे दिल पर मत लगा लेना। मैं उसे जाके देखता हूँ, तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स रुक जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ब्रेक ले लो। पासवर्ड्स हमेशा से कोर टेक्नोलॉजी रहे हैं इंटरनेट के। अरे यार, ये क्या बोल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात सुनो, सच सच बताना, क्यांगू विलेज प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें क्या लगता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज मान ली है, अब लगता नहीं कोई दिक्कत आ सकती है।
इतने सालों तक मैं सोचता था तुम एक अक्लमंद इंसान हो। क्या तुम जानते हो ऐसे प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगने वाले हैं, कितने सालों बाद प्रॉफिट आएगा? और कैंगू विलेज के पोल्यूशन के बारे में तो सभी जानते ही हैं, तुम उसे छुपा नहीं सकते और उस वजह से और ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। तुम रियल एस्टेट कंपनी वालों ने पहले बड़ी आसानी से पैसे कमा लिए हैं, बस बिल्डिंगें खड़ी करके। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारा फ्यूचर है और इसके कई सारे इस्तेमाल हो मुश्किल सकते हुआ तो क्या हुआ, किसी ना किसी को तो करना पड़ता है। तो फिर पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके एडवांस टेक्नोलॉजी सिटी में इंटीग्रेट करके हम बिल्डिंग्स को जल्दी सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें मटेरियलाइज भी। तो ये था मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल। मैं काफ़ी समय से होस्ट बना हुआ हूं। इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। कई बार मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल पड़ता है, मगर ये काफ़ी नॉर्मल है। तुम्हें लगता है कि मेरा रिएक्शन नॉर्मल था? हाँ बिल्कुल। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। पता नहीं मैं वापस जा पाऊंगी या नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। पर प्रोग्राम आधा रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने तो ऑडियंस को भी नाराज कर दिया। तुम्हारे पास ओवर रिएक्ट करने का कोई तो रीजन जरूर होगा। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं नहीं जानता कि वो चीज मैं सॉल्व कर भी पाऊंगा कि नहीं, मगर शो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वो तो मैं कर सकता हूं। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो तुम घर चली जाओ, आराम करो। मैं शो को संभाल लूंगा। तुम्हें लगता है तुम मैनेज कर लोगे? तुम्हें अभी तो मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। चिंता मत करो। तो फिर मैं घर चलती हूँ। बॉस, लॉयर लियाओ कहाँ है? उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तो मैंने घर भेज दिया। अच्छा, बीच शो में रिकॉर्डिंग करते वक्त वो चली गई और आपने उन्हें जाने दिया? उसने लॉ के बारे में हमें पहले ही काफी कुछ बता दिया है। बाकी प्रोग्राम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। बॉस, नहीं नहीं नहीं, ली की फैमिली ऑलरेडी अजीब बिहेव कर रही है। उन्होंने लॉयर लियाओ को एक्सप्लेन करने के लिए कहा ना। अब अगर हम कंटिन्यू भी करते हैं तो वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। मैं देख सकता हूं तुम्हें अपने बॉस पर भरोसा नहीं रहा। तुम बस शूटिंग करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हाँ? ये क्या है? शूचुन के फ्रूट जूस की बोतल है ना? कल ही मना किया था मेरी ना? बात तो सुनिए।
ये मैंने खुद बनाया सर, बेरीज और ग्रेप्स मिक्स करके। बॉडी की हीट कंट्रोल में रहेगी। ओह ये बात है। हाँ। लेकिन ये मेरे लिए क्यों लाए हो? हाँ? क्या मैंने तुमसे कहा था इसे लाने के लिए? पर सर ये तो मैंने आपकी टेंशन को कम करने के लिए बनाया। आजकल आप इतना काम करते रहते हैं, और ऊपर से वो नया लड़का जो मिस जीलिंग के साथ घूम रहा है, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये बात है, मतलब तुम जिलिंग को बहुत अच्छे से जानते हो। तो एक बात बताओ, जिलिंग की फेवरेट डिश कौन सी है? वो तो नहीं पता सर, मैं तो बस आपको खुश करना चाहता था। अब यहाँ से जाओ और पीटेल और चुयांग की इंफॉर्मेशन लेकर आओ, जाओ। किसकी? कौन? अरे वो यंग लड़का और उसकी कंपनी की डिटेल्स, समझा? अब इसे पकड़ और खुद पी जा, पूरा का पूरा पी जा। हाँ, अब भी अब भी हाँ, शांत हो जाइए आप प्लीज, खत्म गुस्सा करो मत उसे होइए, जल्दी। मैं पी रहा हूँ। आप भी नाकाम का गुस्सा हो रहे हैं। पी, जल्दी पी। मैं साफ देख सकता हूँ कि आपको उस लड़के से जलन हो रही है सर, ये देख के अच्छा लग रहा है। लीजिए पीजिए। अबे तू भी एक सांस में। पिछली बार मेरा मुंह जला दिया था। क्या हुआ, गरम है? नहीं उतना भी नहीं, इसको थोड़ा ठंडा करके लाता हूँ। चलता हूँ सर। होशियार बनता है, समझ के क्या रखा है? ये फोटो बुरी भी नहीं है, ये काम नहीं करेगी। ये भी नहीं और ये भी नहीं। रुको, अरे डिलीट क्यों कर रहे हो? अच्छी नहीं है क्या? तुम अंदर क्यों आई? वो रूम क्लीन कर दिया है बॉस, और सारी चीजें जगह पर रख दी हैं। वॉशरूम काफी समय से साफ नहीं हुआ, उसे भी क्लीन करना है। वो भी क्लीन कर दिया है मैंने, अब सिर्फ आपका ये रूम बाकी है। उसे फिर से साफ करो। अच्छा बॉस, आपकी ये नाराजगी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल रही है? मैं तो बस लॉयर लिया से मजाक कर रही थी। मजाक उड़ा रही थी अपने बॉस का। तुमने कहा कि मैं I'm सॉरी बॉस, मैं वापस ऐसा कभी नहीं कहूंगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप तो सबसे स्ट्रांग है, एकदम हीरो जैसे। तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? जाओ यहाँ से। ओके, आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर ये रूम क्लीन कर दूंगी। आओ! अब क्या हुआ? क्या हुआ? चोट लगी? चोट लगी क्या? तुम ठीक तो हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे दिखाओ। अरे मैं मुझे ठीक हूँ। दिखाओ। कह रहा हूँ ना, मुझे अरे दिखाओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। रुको। कॉल आ रहा है। हे, ध्यान से। अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेट्स। आपसे क्या छुपाना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया जो तुम कह रहे थे। शायद वो सिटी के फ्यूचर के बारे में था, लेकिन तुम्हारी बात करने के तरीके में बहुत कॉन्फिडेंस था। तुम नेचुरल थे। पता है मुझे कॉन्फिडेंस कहां से आया? जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मैंने आपके एक्स हस्बैंड को देखा, जो मुझसे 5 मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे और मुझे घूर रहे थे, और मैं पसीने से भीगे जा रहा था। अगर मैं 10 सेकंड भी उनकी तरफ देख लेता ना,
तो अपनी बातें ही भूल जाता। उनके एक्सप्रेशंस ही किसी तीखी छुरी से कम नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे घूर रहे हैं, जैसे कि मुझे मार डालेंगे। कोई तो बात जरूर है। अगर उसे पता होता कि तुम आज स्टेज पर उसकी नजरों की वजह से इतने डरे हुए थे, तो वो आज दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेगा, शायद बारबेक्यू पर। सच में क्या? वो खुश हो सकते हैं, बस उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो मुझे मीट की तरह खा जाएंगे। खाइए। आप क्यों नहीं खा रही? मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। शाम से पहले ही पी रही हो? ये वाइन ही है ना? ली हेंग जी, अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पीछा? कौन कर रहा है? मैं पीछा कर रहा हूं? तुम्हारी कार में जीपीएस लगा हुआ है। तुमने मेरी कार में जीपीएस लगवाया ताकि मेरा पीछा कर सको? शायद तुम भूल रही हो, वो कार मैंने ही खरीदी थी और वो जीपीएस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। कोई जरूरत नहीं। सच कहूं, आज पहली बार उसका इस्तेमाल किया है। अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर ली, दखल देने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसे आप अपने फोन और अपने कार से लिंक कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। बस आपको किसी ने पूछा? नहीं, मैंने सोचा कि बस बता दूं। मैं जीपीएस डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मेरे साथ हो। लेकिन ये खाना। बैठ जा। क्या क्या है ये सब? और वो कौन है? उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरी चीजों में दखल मत दो। देखो जिलिंग, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि तुम देखना चाहती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास आता हूं या नहीं, पर यहां तो तुम खुद ही कहीं और जा रही हो। ली हेंग जी, अब तो तुम हद ही कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें फ्रीडम दे रही हूँ तो मैं खुद के लिए भी वही चाहती हूँ ना। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम अपना अलग रास्ता चुन सकते हो। क्या दिखा तुम्हें इस चूजे में? जरा सोच कर देखो, अगर हम साथ में होते तो हमारा भी एक बेटा होता, अंदाजन इसी उम्र का। ली हेंग जी, एक बात बता दूं, जब मैं उस बच्चे के साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। आज से हम एक दूसरे की चीजों में दखल नहीं देंगे, समझे ना? बाय। हेलो सर, क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? जी? कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ओ, माफ करना सर। मुझे माफ कर दो लिनफेंग। हाँ? मेरी केयर करने के लिए तुम कितना परेशान रहती हो। देखिए प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। हाँ? लीफेंग, आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इनकी फिजियोथेरेपी में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, मैं नूडल्स बना देता हूँ। हम तीनों को कुछ खाना चाहिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, सच में। तुम्हारा फोन। हाँ।
हेलो वांग। हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ, डिनर के लिए? तुमने इसकी खबर पहले नहीं दी। मुझे घर आने में आज देर होगी। कोई बात नहीं, तुम अपने डैड के साथ खाओ, मेरे लिए वेट मत करना। हाँ। ली फेंग, तुम्हें अब जाना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। फोन रखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? ठीक है, और फोन मत करो, छोड़ दो छोड़ दो। वो जवाब ही नहीं दे रही। अगर मॉम आना नहीं चाहती तो फोर्स मत करो। पहले हम खा लेते हैं, फिर मॉम के लिए भी छोड़ देंगे, ठीक है? पापा, फैमिली में हम 3 लोग हैं। कितना वक्त बीत चुका है, हमने साथ में खाना नहीं खाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है स्क्वायर डांसिंग में इतना खास क्या है कि डिनर के लिए भी नहीं आ सकती। बात सुनो बेटी। तुम्हें कोई जानकारी मिली क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम डांसिंग करती है पड़ोस में। हो सकता है ये डिनर इसीलिए अरेंज किया हो उसने। और क्या क्या जानना चाहती हो तुम? प्रोफेसर लियाओ, आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये टोस्ट आपके लिए प्रोफेसर। रुको, तुम्हें ऐसे यूज करना होगा। ये ज्यादा कूल लगता है। शानदार, क्लासी। तो ये आपके नाम, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नॉट बैड। अच्छा सूप है। प्रोफेसर लियाओ, एक सवाल पूछूं मैं आपसे? ली फेंग आपकी बीवी है ना? क्योंकि वो घर पर रहती ही नहीं है। जब देखो स्क्वायर डांसिंग या फिर कुछ और। आप तो उसे पूछते भी नहीं हो। हम तो रात दिन साथ में ही रहते हैं, पर उसका मतलब क्या है? हमारी अपनी अपनी जिंदगियां हैं। ओह, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बहुत बढ़िया ये। तुम्हारे पापा को मशरूम्स अच्छे लगते हैं? बेटी को पता है मुझे कौन से डिशेस पसंद है। मुझे पता था तुमने खाया नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर किया। खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। मैंने सुना कि आज सेट पर कुछ हुआ था। अंत में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी लीज को इंटीरियर के पैसे देने के लिए मान गई है, और ली फैमिली फ्लैट नंबर 302 को पैसे देने के लिए भी मान गई है। फीफी को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी दोबारा रखने के लिए तैयार है, और फीफी ने खुद वादा किया है कि वो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगी। उसने वो ऑनलाइन टीम को भी डिसमिस कर दिया है। अगर मीडिएशन की बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक को वो मिला जो वो चाहता था, लेकिन शूटिंग के दौरान लॉयर लियाओ का एक ब्रेकडाउन हुआ और वो शूटिंग खत्म होने के पहले ही चली गई। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो जबकि डिंडिंग तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी है? पूछना तो मुझे चाहिए। हाँ, ये बताओ, ये चॉपस्टिक, इसका दूसरा पेयर कहाँ पर है? कोई रेसिपी नहीं है? बताओ कहाँ से सी फूड खा के आती हो तुम, वो भी अकेले? किसी के साथ नहीं, मैं अकेली गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें कहा है ना कि पर्सनल मैटर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अरे मैं बस सोच रहा था कि शायद तुम ऐसी छोटी चीजों पर इतना ध्यान नहीं दोगी। क्या खाना गर्म नहीं है? तुम खाते वक्त बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी खाओ और जाओ यहाँ से।
आ जाओ। डायरेक्टर, ये रही चुयांग और उसकी कंपनी की डिटेल्स जो आपने मुझसे मांगी थी, चेक कर लीजिए। कुछ मिसिंग हो तो बता दीजिएगा। वैसे सर आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसर्च करते वक्त मैंने एक एक पेज पढ़ा, वो आपकी टक्कर का नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। नहीं शाह, ये बच्चा जीनियस है। जीनियस? सर आप कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। एक काम कीजिए, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए और आप जाके ब्रेक लीजिए। आई प्रॉमिस यू, वो दोबारा यहाँ कभी नहीं दिखेगा। जरूरत नहीं है, इसे मैं अकेले ही देख लूंगा। ओके। अच्छा सुनो, उस गांव वालों के साथ मेरी मीटिंग कल ही है ना? हाँ, कल सुबह ही है। कमेटी के सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। मैं आपको बताने वाला था, पर हो सकता है कि गांव वाले फिर कोई बखेड़ा खड़ा कर दे। साथ में और लोगों को लेकर चलें क्या? एक बात बता, क्या तूने कोई माफिया ज्वाइन किया है? अचानक ये गुंडे जैसी बातें क्यों कर रहा है? हम वहाँ बात करने जा रहे हैं, कोई लड़ाई करने नहीं। वहाँ पर ज्यादा लोगों की जरूरत ही क्या है? मैं तो बस इसलिए टेंशन में था क्योंकि गुआन आया नहीं ना अभी तक। लेकिन उनकी लीगल टीम तो वहाँ आ ही रही है ना। ओह, और एक बात, लॉयर लियाओ उस टीम में होनी ही चाहिए। जी, तो आप ही अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं चलता हूँ। क्विंकिंग, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो और वहां से वापस कब आई? अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी अभी तो नींद आई थी मुझे। तुम्हें चोट कैसे लगी? मुझे पता ही था तुम 1000 सवाल करोगे इस बारे में। उस दिन बस मैं जब गाड़ी में सो गई थी तब जोर से ब्रेक लगा और सिर पर लग गया मुझे। अच्छा, तो पहले ये बताओ कि ब्रेक से ऐसी चोट कैसे लग सकती है? हॉस्पिटल गई थी? एक्सरे करवाया? वो लू जो तुम्हारे साथ गया ही क्यों था? तुम्हारा ध्यान तक नहीं रखा उसने। अरे गलती मेरी थी, इसमें लोकशी की कोई गलती नहीं है सच में। और हम मेरे बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तुम बताओ मिस लियाओ को क्या हुआ? माँ कब से मुझे घर पर बुला रही हैं। वो पक्का तुम दोनों के बारे में पूछेंगी। लास्ट टाइम अपनी स्टोरी मैच नहीं हुई थी, बाल बाल बचे थे, याद है ना? तुमने सिर्फ जाने के लिए हमारी हालत खराब कर दी थी। तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा तो बीता ना? माना कि हमारे खाने का या रहने का कोई ठिकाना नहीं था और लोकशी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन जिंदगी के 20 सालों में पहली बार मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हें सच में लगता है? पूरे मूड की बैंड बजा दी। तुम दोनों को ना जो करना वो करो, समझे? तुम्हें किसी चीज की चिंता होती भी है कि नहीं? बात तो तुमने सही कही। पर कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे ऐसे उनके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या कहते हो? क्या पता कोई और अच्छा मिल जाए, या फिर हम दोनों कंपैटिबल नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो फिर ब्रेकअप कर लो। पर पता है मुझे क्या लगता है, वो भले कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, मुझ में ना उसे सीधा करने की पूरी काबिलियत है। और देख लेना मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, बिल्कुल तुम्हारे और मिस लियाओ की तरह। हाँ, माना कि तुम दोनों के बीच सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब तक तुम एफर्ट्स डालोगे ना तब तक तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। अभी थोड़ी मेहनत करो, फिर आराम की लाइफ जियो। तो क्या अब तुम मुझे किसी तरह का नोट दे रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम बहुत सोचते हो भाई। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में तुम खुद उदास रह जाते हो। अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी ना तो मैं तो खुश ही हूँ। तुम सोफे पे क्यों सो रही हो? चलो जाओ नहा के आओ। अपने सर को थोड़ा संभाल के। मैं ठीक हूँ। ओह बाय द वे, मॉम ने तुमसे कुछ कहा क्या? पहले ये सोचो आंटी को तुम बोलोगी क्या?
आज का पूरा दिन मेरा शूटिंग में ही निकल गया, तो मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है? ओहो, तुम भी चलो जाके सो जाती जाओ। हूँ। लॉयर लियाओ। हाय। हेलो मैम। हाय। ये सब कहाँ जा रहे हैं? कियांगो विलेज। कियांगो विलेज? लॉयर चैन ने कल ग्रुप पे डाला था। लिया वांग, हाँ, कल तुमने ग्रुप नोटिस नहीं देखी? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आई एम सो सॉरी। तुम इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। डायरेक्टर ली ने खुद तुम्हें शामिल करने के लिए कहा था, वरना मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाती। हम नीचे वेट कर रहे हैं। अरे एक बंदा पी कर आया था, लॉयर को बहुत परेशान किया उसने। कल रात की बात है ये। मैंने बहुत समझाया उसे और यहाँ से भगा दिया, पर वो कह रहा था कि वो लॉयर लियाओ का कोई क्लासमेट है, लेकिन फिर भी मैंने उसे रुकने नहीं दिया। बता सकते हो उसे मिलने के लिए कौन आया था? मैडम कोई बंदा आया था, लेकिन पिया हुआ था, बोल रहा था कि लियाओ मैडम का फ्रेंड है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और यहाँ से भगा दिया। ओह, अरे हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो। मुझे अभी अभी नोटिस मिला है कि डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं हमारे शो के बारे में कुछ। मैंने उनसे कह दिया तुम्हारी शूटिंग देर रात तक चल रही थी, तो तुम नहीं आओगे और घर पर ही रहना, समझ गए? यहाँ आना मत। मैं तो बस आने ही वाला था। सारा इल्जाम तुम नहीं ले सकते। अरे मैंने तुमसे कहा ना, इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम यहाँ आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम घर पर ही रहो। और तुम्हें लियाओ वांग से भी बात करनी होगी, क्योंकि वो शो पर ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखा सकती है। कल जो भी हुआ तुम उसे सुपरवाइजर को नहीं बताने वाली हो, सही कहा ना? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं नहीं कहूंगी। अच्छा बाय। तुम्हें जब आना जब तुम आ जाती हो, और तुम्हें जब जाना है तो आराम से चली जाती हो। हाँ सुन, आज बिजी है क्या? चल आज ड्राइव पे चलते हैं। तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था आज की, उसने मुझे छुट्टी पकड़ा दी है। तुम मुझे लेके कहाँ पे जा रहे हो? सी साइड? सी साइड? पागल हो गया है क्या? किसी गांव में चलते हैं। कोई आएंगे विलेज? मैंने सुना कि वो गांव वाले तुम लोगों को अंदर घुसने भी नहीं देते। रिलैक्स होने जा रही हो डिप्रेस होने? मैं तो डिप्रेस हो सकता हूँ, पर तू रिलैक्स हो जाएगा। बात यह है कि मेरी जो लीगल टीम आ रही है ना, उसमें से एक लॉयर बहुत खास है। लियाओ वैंग भी आ रही है? अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कि कौन सी खूबसूरत लड़की मेरी लीगल टीम में आ रही है ये पता ही नहीं रहता। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो तू आ सकता है, ठीक है? बाय बाय। हाय सर, कैसे हैं? हेलो मिस्टर सैन। हाय, थैंक यू सो मच। आप कैसे मैम? आइए बताइए। जी, हाँ, चलिए, यहाँ चलिए। पर। चलिए। हाँ प्लीज अंदर आइए। आपके लिए इस बहुत ही तरफ, खास हाँ, बढ़िया चाय मंगवाई है। आइए मैम। चलिए। आइए सर, कैसे हैं? हाँ। एमी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये ओके पकड़ लो। ठीक है। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, चाय लीजिए प्लीज।
शुक्रिया सेक्रेटरी सुन। चूंकि सब लोग यहाँ आ चुके हैं तो गांव वालों के साथ मीटिंग शुरू करते हैं। वो शायद रास्ते में ही होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये बाथरूम बंद क्यों है, बताएंगे मुझे प्लीज? ओह, इसमें कुछ बिगड़ गया है। बाथरूम यूज करना हो तो गांव में जाइए, बाहर जाके दाएं मुड़िए। ओह, थैंक यू सो मच। जी। लिया वॉशरूम गई हुई है।